हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार उसका यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ आई स्कोर्ड 99 परसेंटाइल यूजिंग तुक्का ट्रिक्स इन जेईई मेन। मैंने यार 2017 में जेईई मेन का एग्जाम दिया था और उस टाइम पे मेरी AIR आई थी 15,207। NIT त्रिची के अंदर में मेरे को प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिला था। अब ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एक लोअर ब्रांच माना जाता है तो वही मेरे को मिला, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे पास NIT दुर्गापुर जो कि मेरा होम स्टेट है, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन था। मैंने अपनी मर्जी से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग चूज किया क्योंकि जो है मुझे आगे जाकर के जॉब नहीं करनी थी, मुझे और चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी। तो मुझे थोड़ा सा कंपैरेटिवली चिल ब्रांच चाहिए था और मुझे कंप्यूटर साइंस या उस दौड़ में मेरे को नहीं जाना था कि भाई मेरा इंटरेस्ट जो नहीं है उस चीज़ में मैं क्यों ज़बरदस्ती जाऊँ। तो ये सब सोच के मैंने जो है बेस्ट NIT लिया और वहाँ पर जो है मैंने ब्रांच में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैंने तुक्का ट्रिक से यहाँ पर अपना स्कोर बूस्ट किया था। और अगर आप भी NITs या फिर टॉप NITs किसी भी तरीके के NITs में जाना चाहते हो और किसी कारण से आपका स्कोर जो है वो स्टक रहता है एक लेवल पे और आपको वहाँ पे बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो आज ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। चाहे आप एग्जाम के 6 महीने पहले देख रहे हो, चाहे आप एग्जाम की एक रात पहले भी इस वीडियो को देख रहे होगे, आपको बहुत सारी चीज समझ में आएंगी और एक होप रहेगा, एक अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके पास में आपके स्कोर को बढ़ाने की। ठीक है, सो ध्यान से हम लोग यहाँ पर समझते हैं चीजों को कि भाई 99 परसेंटाइल हाउ आई गॉट 99 परसेंटाइल इन जेईई मेन। ठीक है, यहां पर कैच क्या है कि भाई यूजिंग तुक्का ट्रिक्स। तो बहुत विस्तार से बहुत डिटेल में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको जो है यहां पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तुक्का ट्रिक्स के बेसिस पे। सबसे पहले तो 99 परसेंटाइल, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि 99 परसेंटाइल आया, 15,000 रैंक आया। तो मैं आपको बता दूं उस टाइम पे 14 लाख के आसपास एस्पिरेंट्स थे, ठीक है, जिसमें 15,000 के आसपास जो है रैंक आई थी। तो एग्जैक्टली 99 तो नहीं था, 98.7 के आसपास कुछ था। उस टाइम पे ना परसेंटाइल नहीं आती थी, उस टाइम पे सिर्फ AIR आता था, परसेंटाइल नहीं पता लगती थी। ये परसेंटाइल का सिस्टम 2019 से जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो 2017 में रैंक थी मेरी 15,207, कन्वर्ट कर लेना, कुछ 98.7 के आसपास आएगा, राउंड ऑफ 99 परसेंटाइल में कह रहा हूँ इसको। ठीक है, सो माई AIR was 15,207। ठीक है, नाउ लेट मी कम टू द मार्क्स कि भाई मेरे मार्क्स कितने थे, आपको ये भी क्यूरियोसिटी हो रही होगी। सो ये बात है जेईई मेन 2017 की। दिस वाज जेईई मेन 2017। ठीक है, और इस टाइम पे मेरे जो मार्क्स थे जेईई मेन के अंदर में वो थे 175। ठीक है, मेरे जो मार्क्स थे वो थे 175, which looks like a very decent score, which looks like a very good score, जिसके वजह से मेरे को ये रैंक मिली। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज टू नोट ये है कि मैंने अपने मार्क्स तुक्का ट्रिक से बढ़ाए थे। मेरा जो स्कोर आता ना वो आता 131 का मेरा स्कोर आता। ये जो इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है प्लस 44 मार्क्स का, ये कैसे हुआ? यूजिंग तुक्का ट्रिक्स हुआ ये इंक्रीमेंट। ठीक है, तो 131 से 175 ऑन द एग्जाम सिचुएशन, एग्जाम डे पे मेरा जो स्कोर है ये बढ़ा। क्या ये चीज मैंने तुक्का मारे जो क्वेश्चंस में जिससे मेरा स्कोर बढ़ा उसी टाइम डिसाइड किया था? नहीं, ये बाई हुक और क्रुक नहीं हुआ। इसकी पूरी स्ट्रैटेजी पहले से मेरे पास रेडी थी, मैंने मॉक टेस्ट वगैरह दे करके मैं गया था एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि मैं आई वॉज अहेड ऑफ टाइम। ठीक है, मुझे पता था कि भाई आज आप लोग ये तुक्का ट्रिक्स वगैरह सब मैंने इंट्रोड्यूस किया यूट्यूब के अंदर में। आप जाओगे 2017-18 जब मैं फर्स्ट ईयर में गया, वहां से ये तुक्का ट्रिक्स वगैरह जो है सबसे ज्यादा आपको दिखेंगे। तुक्का ट्रिक्स सबसे पहले से मेरे चैनल पे ही आपको दिखेंगे, फिर आप देखते हो ये सारे बाकी और जो यूट्यूबर्स है वो तुक्का स्ट्रैटेजी वगैरह सब बताते हैं। इन सब चीजों की शुरुआत मैंने ही की थी। और tukkaatricks.com पे अगर आप चले जाओगे तो वहां पर आपको सारे के सारे साइंटिफिक कोर्सेज आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ना कि सिर्फ स्ट्रैटेजी बता देना, बल्कि आपको प्रॉपर डेडिकेटेड कोर्सेज मिलते हैं तुक्का ट्रिक्स के ऊपर में, अलग अलग एग्जाम्स के। तो आपको tukkaatricks.com पे मेरे मिलेंगे। ठीक है, सो अगर आपको सही तरीके से सारी चीजों को सीखना है, बढ़िया तरीके से स्कोर बूस्ट करना है, सिर्फ स्ट्रैटेजी पढ़ के एक्सट्रीम ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, ये कर दिया, सिमिलर ऑप्शंस, इतना तुक्का स्ट्रैटेजी तुक्का ट्रिक्स नहीं होता है। बहुत सारी चीजें होती है, वो सब आपको इसके अंदर में पता लगेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आप नॉर्मली जाकर के अपने फोन में या लैपटॉप पे सर्च कर सकते हो tukkaatricks.com। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि भाई यहाँ पर ये इंप्रूवमेंट मेरा कैसे हुआ, कितने क्वेश्चन मैंने पहले अटेम्प्ट करे, फिर कितने करे। मेरा जो लेवल था ना, ये मेरी ड्रॉप ईयर की बात थी, तो मुझे पता था बहुत अच्छे से कि भाई यहाँ पर तुक्का ट्रिक्स तो लगाने पड़ेंगे, अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा, वरना मेरा स्कोर जितना आ रहा है उतने में स्टक हो जाएगा। ये तो बहुत क्लियर था मेरे को। सो पहले ये डिस्कस करते हैं 131 मार्क्स जो मैंने लाया सॉल्व करके, उसमें मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने उसमें से सही हुए। तो यहाँ पर जो है हमारे टाइम पे ना 90 क्वेश्चंस हुआ करते थे जेईई मेन में, 90 MCQs होते थे।
और सारे ही सिंगल करेक्ट टाइप होते थे। 2017 में ये पैटर्न था। इस 90 में से 156 मार्क्स का जो पेपर है, 90 क्वेश्चंस इक्वल्स टू 360 मार्क्स था, ठीक है ना। उस टाइम पे 90 एमसीक्यूज वाज इक्वल्स टू 360 मार्क्स। सो 9 4 जा 36 होता है, पर क्वेश्चन 4 नंबर। इस 360 में से 156 मार्क्स का पेपर मतलब कि कितना एमसीक्यूज हो गया, 39 एमसीक्यूज हो गया। तो 39 एमसीक्यूज ये मैंने जो है सॉल्व करे थे वहां पे 90 में से, ठीक है। ये मेरी एबिलिटी पे था, जो मैंने पढ़ाई करी थी उस पे था। और जब मैं घर में मॉक टेस्ट वगैरह भी देता था तो मुझे पता होता था कि मेरा जो स्कोर है वो 130s 140s 120s या 110 इस रेंज में हमेशा आता था। तो मुझे मेरी औकात का आइडिया था और एनआईटीज के लिए मुझे 170 180 190 200 इस रेंज में जाना था। तो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मैं अटेम्प्ट करूंगा और इस तरीके से अटेम्प्ट करूंगा कि +4 जितने आएंगे वर्सेस जो -1 आएगा, नेट स्कोर मेरा ज्यादा रहेगा। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी और मैंने उस पर मॉक्स भी दिए थे और मैं सही कर लेता था। सो 39 एमसीक्यूज जब मैं अटेम्प्ट किया तो उसमें से जब मैंने चेकिंग करी तो उस टाइम पे तो पूरा क्वेश्चन पेपर मिल जाता था, तो मार्किंग वगैरह कर सकते थे। घर आके मैं चेक किया कि भाई उस 39 में कितने सही थे, और बचा हुआ मैं आपको बताता हूं पूरा सीन क्या हुआ था। इस 39 में मेरे जो है 34 क्वेश्चन सही थे, ठीक है, और 5 क्वेश्चन मेरे गलत थे। क्लियर है। तो 34 सही होने का कितना हो जाएगा, 34 इंटू 4 आप कर लो और -5 कर लो, ठीक है। तो 136 -5, यहां से मेरा स्कोर आ रहा है +131 का, जो मैंने आपको बताया ये वाला रीजन। क्लियर है। तो 156 मार्क्स का पेपर मैंने अटेम्प्ट किया। पहले 39 क्वेश्चंस मैंने मेहनत से सॉल्व करे, उसमें से 5 मिस्टेक्स हुए, कुछ मिस्टेक्स हो गए सॉल्विंग वगैरह में, 34 उसमें से सही हुए। बढ़िया एक्यूरेसी है, जिससे आपको समझ में भी आ रहा है कि हाँ यार ये श्योर शॉट मैंने करे, और ये 131 मार्क्स मेरे आते अगर मैं वहीं पर पेपर छोड़ देता तो। नाउ क्योंकि मेरे को पता था मेरा इस रेंज में स्कोर अटकेगा, बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन, अगर आप जेई का एग्जाम दे रहे हो बेसिक कैलकुलेशन आपके पास में नहीं, आप क्या इंजीनियर बनोगे। तो मुझे पता था कि मैं यहीं पे कहीं पे लैंड करूंगा। मैंने बचा हुआ पेपर पूरा अटेम्प्ट किया था, रैंडम गेसिंग नहीं करी थी, अंधा तुक्का नहीं मारा था, बहुत ही साइंटिफिक गेसिंग करी थी, इंटेलिजेंट गेसिंग करी थी, जुगाड़ से क्वेश्चंस को उड़ाए थे, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स लगाया था। उसके बाद क्या हुआ, जो यहां पर आप देख सकते हो 39 क्वेश्चंस अगर मैं हटा लूं 90 में से, तो मेरे पास में 51 क्वेश्चंस बच रहे हैं, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो 51 क्वेश्चंस, 51 एमसीक्यूज जो है यहां पर मेरे बच रहे हैं, और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 200 कितना होता है, 51 इंटू 4, आप देख सकते हो 204 नंबर का पेपर मैंने तुक्का मारा था इसके बाद में, ठीक है। अब आपको ऐसा लग सकता है कि भाई बड़ा रिस्क लिया मैंने, कि भाई 204 नंबर का पेपर मैंने 156 को हटा के 204, आपको लगेगा भाई इतना मेजॉरिटी ऑफ द पेपर में 50% से ज्यादा पेपर में मैंने तुक्के मारे, 51 क्वेश्चंस में मैंने तुक्के मारे, तो आपको लगेगा मैंने जिंदगी का बहुत बड़ा रिस्क लिया होगा, क्योंकि मैं ड्रॉप ईयर में था और लास्ट अटेम्प्ट था मेरा। उस टाइम पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी नहीं होते थे, एक ही अटेम्प्ट होता था, एक ही दिन पूरा इंडिया एग्जाम देता था। लेकिन मुझे पता था कि भाई इस 51 में से मैं वर्स्ट से वर्स्ट केस में, है ना, मेरे को पता था 12-15 क्वेश्चन तो मैं सही कर ही लूंगा, ठीक है। तो मेरे को बेसिक कैलकुलेशन क्लियर था। सपोज मैं आपको बताता हूं कि भाई 51 में से मैं अगर 12 क्वेश्चन भी सही कर लूं तो गलत कितना होगा मेरा, 39 गलत होगा, है ना। तो 12 अगर सही कर लूंगा तो मुझे 12 4 जा 48 आएगा और 39 मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तो भी आप देख सकते हो मेरा 9 नंबर ऐड हो रहा है, तब भी मेरा 9 नंबर ऐड हो रहा, मतलब मेरा स्कोर 131 से 140 पे चला जाता तब भी। तो मुझे 51 में से वर्स्ट केस में सिर्फ 12 क्वेश्चन सही करने थे, मुझे पता था। और मुझे आइडिया था कि अगर मैं रैंडम लाइन से भी सारे ऑप्शन सेम मार्क करूंगा तो भी लगभग उतना हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में मैं श्योर था कि मुझे अटेम्प्ट करना है। नाउ साइंटिफिक तुक्का ट्रिक से क्या हुआ, 51 में से मेरे 19 क्वेश्चन सही हो गए। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? 51 में से मेरे जो है 19 क्वेश्चन यहां पर सही हो गए। तो मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बताता हूं क्या हुआ था, क्योंकि मुझे पता था मैंने कितने क्वेश्चंस में तुक्के मारे, तो मैं घर आके उसकी अलग से चेकिंग किया था, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से समझना। तो 51 जो मैंने यहां पर तुक्के मारे उसमें मैंने आके अलग से चेकिंग की और उसमें से मेरे जो है 19 क्वेश्चंस सही हुए, ठीक है। 51 में से 19 सही हुआ, गलत कितना हुआ आप देख सकते हो यहां पर 32 गलत हुआ। क्लियर है। अब देख के लग रहा है अरे बाप रे बाप 32 नेगेटिव कर दिया, मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने देखा भाई 19 सही हो गया तो +76 हो गया, 76 - 32 कितना हो गया, +44 हो गया। तो +44 मैंने यहां पर किया और मेरा स्कोर आया 175। AIR मेरी आई 15,207, मेरा गेम चेंज हो गया। NIT त्रिची में मेरे को एडमिशन मिल गया, और NIT त्रिची नहीं भी लेता तो मैं होमस्टेड NIT में कंप्यूटर साइंस इजीली मिल जाता मेरे को। क्या आपको गेम चेंजिंग चीज समझ आई जो मैंने अपने लिए करी थी? इस चीज की वजह से आज आप मेरे को अभी यहां तक सुन भी रहे हो। क्लियर है।
अब ये चीज आप कैसे सीख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा कैसे तुक्का ट्रिक्स लगते हैं ताकि आपको आइडिया लगे। बट इस पे स्पेशल कोर्सेज चलते हैं हर साल, पिछले कुछ सालों से कोर्सेज चल रहे हैं। 2026 का ब्रांड न्यू तुक्का ट्रिक्स का कोर्स है। इसमें रक्षाबंधन तक आपके पास में 60% ऑफ है। आपके पास में 10 तारीख के बाद जो है हो सकता है आप लास्ट डे ही इस वीडियो को देख रहे हो, 10 तारीख आज ही है जब ये वीडियो अपलोड होगा, तो आपके पास में दिन भर का टाइम रहेगा इस पे एनरोल करने का, और उसके बाद में जो है प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो 60% ऑफ आपके पास में है, एंड ऊपर से आप कूपन कोड यूज कर सकते हो तुक्का ट्रिक्स, ठीक है, फॉर एडिशनल डिस्काउंट। सो ये आपके पास में लास्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं कई दिन से आपको कह रहा हूं कि भाई 60% ऑफ का आप फायदा उठा लो, तो आज आपके पास में लास्ट है 10th ऑफ अगस्त, ठीक है, रात 12 बजे तक आप सपोज कर लो कि भैया ये आपके पास में डिस्काउंट रहेगा। कूपन कोड आप यूज करना तुक्का ट्रिक्स, एडिशनल 500 ऑफ मिलेगा। 1499 में मात्र आपका एनरोलमेंट पूरा हो जाएगा। बैच की एक्सेस क्या है, 2026 के सेकंड अटेम्प्ट तक आपके पास में रहेगी एक्सेस। मैक्सिमम टाइम आपके पास में ड्यूरेशन रहेगा जब आप बैच को एक्सेस कर पाओगे। अगर आप अभी एनरोल करते हो तो साथ में आपको जो है फ्री मॉक टेस्ट इसके अंदर में प्रोवाइड किया जाएगा। फ्री 2025 का मटेरियल अभी प्रोवाइड किया जा रहा है। पूरा का पूरा जो पेड कोर्स था 2025 का वो अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। उसकी भी वैलिडिटी कुछ दिन तक है, वो हट जाएगी। 2026 का जो कोर्स होगा उसके अंदर में 30 एपिसोड्स होंगे स्ट्रक्चर्ड मैनर में। आज तक का बेस्ट कोर्स ये होने वाला है। प्री रिकॉर्डेड होंगे, लेक्चर्स आपके अपडेट होते जाएंगे, और उसके बाद में आपके पास में एक्सेस रहेगा 2026 सेकंड अटेम्प्ट तक, ठीक है। फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन, सारे फैसिलिटीज हैं। 60 to 80 मार्क्स आप यहां पर बूस्ट कर सकते हो इस बैच के थ्रू। आपका जो भी स्कोर आ रहा है, मान लो आप 100 नंबर के आसपास स्टक हो गए, तो वहां से आप 160 180 इस रेंज में जा पाओगे, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेरी हो तो हमारी टीम को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, और अभी मिनिमम प्राइस के अंदर में आप इसमें एनरोल कर सकते हो 10 अगस्त तक कूपन कोड तुक्का ट्रिक्स यूज करके, सिर्फ 1499 में, राइट। अब हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेरे पास में कुछ जेईई मेन के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि भैया किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स काम करता है। 3 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो, सबसे पहले 2025 का क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कप ऑफ कॉफी कूल्स फ्रॉम 90 to 80 इन T मिनट्स, ठीक है। क्या कह रहा है, 90 डिग्री से 80 डिग्री तक कूल हुआ है T मिनट्स में, राइट। रूम टेम्परेचर 20 डिग्री है। अब बोल रहा है टाइम टेकन बाय द सिमिलर कप ऑफ कॉफी टू कूल फ्रॉम 80 to 60 एट द सेम रूम टेम्परेचर। अब 80 से 60 में कितना टाइम लगेगा, आप सोचो 80 से 60 में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप समझना इस चीज को, आप ना इसको अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मैं कैसे करता था समझो। मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन आ जाता जेईई के अंदर में, तो मैं क्या करता, मैं देखता मुझे थ्योरी तो आती नहीं है, ठीक है। सपोज बाकी बच्चे क्वेश्चन छोड़ देंगे, मैं क्यों ना इस क्वेश्चन को जुगाड़ से कर लूं। तो मैं क्या जुगाड़ लगाता था समझना, मैं ये सोचूंगा कि भाई रियल लाइफ से मैं थोड़ा सा सोचूंगा। रियल लाइफ सिनेरियो क्या होता है कि भाई कप ऑफ कॉफी आया, अगर आप तुरंत पीने जाओगे थोड़ा सा गर्म लगता है आपको मुंह में, फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है वो थोड़ा सा पीने लायक गर्म रहता है, और फिर धीरे धीरे उसकी गर्मी कम होती जाती है, और फिर वो धीरे धीरे ठंडा होता है। लेकिन शुरू के 1-2 मिनट में, कहते हैं ना फूंक मार मार के पीने का, मतलब शुरू में वो गर्म से ठंडा जल्दी होता है। आप देखोगे 1 से 2 मिनट में वो पीने लायक हो जाता है गर्म। उसके बाद में वो ठंडा काफी टाइम में होता है, मतलब कि जो वो ठंडा हो रहा है उसकी रेट शुरू में फास्ट रहती है, और फिर धीरे धीरे उसके ठंडे होने की रेट स्लो हो जाती है। मतलब कि 90 डिग्री पे आपको सर्व हुआ, 80 डिग्री फट से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। 80 से 60 उससे थोड़ा, एक तो 80 से 60 में गैपिंग भी ज्यादा है ना। 80 से 70 को समझो आप, 90 से 80 में जो टाइम लगेगा 80 से 70 में ज्यादा टाइम लगेगा, 70 से 60 में और ज्यादा टाइम लगेगा, 60 से 50 में और ज्यादा टाइम लगेगा, 50 से 40 में और ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसे करते करते रूम टेम्परेचर तक आएगा। फील आ रही है आपको। तो मैं यहां पे ये सोचूंगा कि एक तो जब टेम्परेचर कम होता है तो रेट ऑफ कूलिंग स्लो हो जाती है, मतलब टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि शुरू में जब कोई चीज गर्म है तो वो जल्दी ठंडा होगा, और धीरे धीरे वो ठंडा होगा, बट उसका ठंडा होने का रेट स्लो हो जाएगा। पहला चीज। दूसरा चीज, यहां पे गैपिंग भी ज्यादा है। पहले यहां पे 10 डिग्री की गैपिंग थी, यहां पे 20 डिग्री की गैपिंग है। इसका मतलब अगर सेम रेट भी हो तो भी डबल टाइम लगेगा, है ना। अगर सेम रेट भी होता है, अगर मैं कहता हूं 90 से 80 में जाने का जो रेट था, 80 से 60 में जाने का सेम रेट था, तब भी तो टाइम 2t हो जाएगा। बट मैं लॉजिक से क्या कह रहा हूं कि 2t से भी ज्यादा होगा आंसर। क्यों? क्योंकि भाई जब टेम्परेचर कम हो गया तो रेट ऑफ कूलिंग भी स्लो हो जाती है, तो आंसर 2t से बड़ा आने वाला है। सिंपल सी बात है। अब आप क्या करो, बस ऑप्शंस में देख लो कौन आपको 2t से ज्यादा दिया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास में जो पहला ऑप्शन है वही है 2t से ज्यादा। तुक्का मार लो, 4 नंबर आपके पक्के हो गए। बाकी सारे ऑप्शन आप देखो 2t से छोटे हैं या फिर छोटे ही हैं सारे ऑप्शन। 10/13t, 13/10t, 5/13t, सारे ऑप्शन 2t से छोटे हैं, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ के। वो आपका एब्सोल्युटली यहां पर सही हो जाएगा। हमने इस क्वेश्चन को जो है तुक्के से उड़ाया।
तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं ना, उसमें हमारी एक्यूरेसी कैसे रहती है सही। ठीक है, जैसे आप देखोगे 51 में से 19 मैंने सही किया, तो ऑलमोस्ट 35 to 40% की एक्यूरेसी है, समझ रहे हो। अगर मैं 50 में 20 सही करता तो 40% एक्यूरेसी होती है, मतलब कि हर 10 में से 4 क्वेश्चन में सही कर रहा हूं, लगभग उसी के आसपास है। 51 में 19 है, ऑलमोस्ट उसी के आसपास है, 37-38% के आसपास एक्यूरेसी है। मतलब हर 10 में से 3.7 3.8 क्वेश्चन में सही कर रहा हूं, और हमें नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए 10 में से 2 ही सही करना पड़ता है, ताकि 2 से जो आए 8 नंबर और 8 जो गलत हो जाए वो नील हो जाए, समझ रहे हो। तो हमारी तुक्का एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरीके से ऐसे साइकोलॉजिकली सोच के लॉजिकल गेसिंग आपको करना है, ना कि रैंडम गेसिंग। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं यहां पर दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, यहां पर कह रहा है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन that is in the fourth energy level is the number of spectral lines emitted by atomic hydrogen that is in the fourth energy level 6031। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं है, मुझे भी एट दिस मोमेंट फॉर्मूला याद नहीं है, तो मैं कैसे इसको तुक्का मारूंगा, मैं ना जुगाड़ से करूंगा इसको। जैसे मेरे पास में क्या है, n इक्वल्स टू 1, फिर आता है n इक्वल्स टू 2, फिर आता है n इक्वल्स टू 3, और फिर आता है n इक्वल्स टू 4, ये आएगा मेरे पास में। अब क्या है, फोर्थ एनर्जी लेवल पे है। अब आप समझना 4 से 1 में आएगा, क्यों, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका होगा कि 4 से 1 डायरेक्ट आ जाए, ठीक है, अब मैं मैनुअली कर रहा हूं इसको, 4 से 1 डायरेक्ट आ जाए, ये एक तरीका है। और एक तरीका क्या है, 4 से 3, फिर 3 से 2, फिर 2 से 1। तो 4 तो मेरे को यहीं पे मिल गए, तो 4 से छोटे वाले सारे ऑप्शन को हटाओ, 0 3 1 सबको हटाओ, 6 होगा आंसर। फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट वाले ऑप्शन को आप यहां पे तुक्का लगाओ, 4 नंबर आपको यहां पर भी मिल रहे हैं, पूरा पूरा आपका सही हो गया, सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, देखो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। 4 से हो सकता है 3 में आए और फिर 3 से डायरेक्ट 1 पे जंप करे, 4 से हो सकता है 2 में आए फिर 2 से 1 पे जंप करे, वो सब भी पॉसिबिलिटीज है। बट मैं सिंपल 2 पॉसिबिलिटीज देखा, एक डायरेक्ट आ जाए 4 से 1, एक लाइन मिला, और एक ब्रेक ले लेके आए 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, हर स्टॉप पे रुके तो 3 यहां से लाइन आ गई, 4 लाइन तो मेरे को यहीं मिल गई, तो उससे छोटा जितना भी ऑप्शन है वो सारा एलिमिनेट हो गया। 0 3 1 ये सब पॉसिबल ही नहीं है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है यहां पर, यस और नो बोलो, यस और नो बोलो, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको लास्ट दिखा देता हूं तुक्का मारने के हिसाब से। आप देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे सेम पेपर का क्वेश्चन है, सेम ही पेपर का क्वेश्चन है। आपको यहां पर दिया हुआ है कि भाई 3 बॉल दिए हुए 5 2 4 इस तरीके से, और आपको कह रहा है कि भाई इफ यू वेट सफिशिएंटली लॉन्ग फॉर इलास्टिक कोलिजन, तो फिर क्या होगा कि भाई फाइनल जो स्पीड होगा वो होगा 4 2 5। ये ट्रू है या फॉल्स है ये अपने को बताना है। और रीजन क्या दिया हुआ है, इलास्टिक कोलिजन में आइडेंटिकल मासेस जो होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं वेलोसिटीज, 2 ऑब्जेक्ट्स एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। ठीक है, अब देखो समझना, मान लो इसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो पूरा, तो भी आप कैसे जुगाड़ से कर सकते हो। एक दिया हुआ है असर्शन और एक दिया हुआ है रीजन। रीजन तो देखो ट्रू है ना, रीजन तो हमारे पास में ट्रू है कि भाई इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाता है, ये तो अपने को सबको पता होता है। लेकिन सॉल्व करने में उसको दिक्कत आती है बच्चों को, जो फर्स्ट असर्शन दिया हुआ है वो सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो रीजन तो ट्रू है। आप देखो हमारे पास में ना 4 ऑप्शन दिए हुए, 1 2 3 4, इसमें देखो रीजन फॉल्स कहां दिया हुआ है, स्टेटमेंट जो ऑप्शन 2 है ना उसमें देखो आर इज फॉल्स बोला है, तो ऑप्शन 2 के पॉसिबिलिटी नहीं है। आर इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, स्टेटमेंट है, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, हमको पता है कि ये ट्रू है। अब पहला स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू। पहले वाले में क्या कह रहा है, पहला जो हमारे पास में ऑप्शन है कि भाई दोनों ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो अगर पहला वाला करेक्ट होगा ना तो आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन आएगा, क्योंकि अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो हम वही प्रिंसिपल तो यूज करेंगे ना कि वेलोसिटीज एक्सचेंज हो रहा है, यस और नो। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम वही प्रिंसिपल यूज करेंगे कि वेलोसिटीज एक्सचेंज हो रहा है इलास्टिक कोलिजन के अंदर में, और मेंशन भी किया है कि इफ वी वेट सफिशिएंटली लॉन्ग फॉर इलास्टिक कोलिजन, दैट मींस रीजन आर तो करेक्ट रीजन होगा ही अगर पहला वाला सही हो गया तो। अगर पहला वाला सही हो गया मतलब असर्शन अगर सही हो गया तो फिर ए और आर दोनों ट्रू होंगे, और नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये वाला आंसर होगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। हमने इंटेलिजेंट गेसिंग से फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, ये हमारा इंटेलिजेंट गेसिंग था। क्लियर है। थर्ड ऑप्शन देखो सही है कि भाई दोनों ट्रू हो और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो। अगर दोनों ट्रू होगा तो आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ही होगा, ठीक है। और या फिर पहला वाला ट्रू नहीं होगा, दूसरा वाला ट्रू होगा, रीजन ट्रू होगा, ए वाला फॉल्स होगा। इसका मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, 3 या फिर 4 में से तुक्का लगा सकते हैं। हम 50-50 में हैं, 50%
तुक्का एक्यूरेसी पे हैं, हमारा सही होने का चांस 50% है, राइट। तो जब भी ऐसा केस हो आपको तुक्का लगा देना चाहिए, पहली चीज। अब अगर आप और ज्यादा डीप सोचना चाहो तो आप ये सोचो कि हमको क्या बोल रहा है कि भाई VA फाइनली क्या कह रहा है हमको, स्पीड हमको फाइनली कह रहा है कि VA की स्पीड है 4, VB की स्पीड है 2 और VC की स्पीड है 5। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर VA की स्पीड 4 होगी और VB की स्पीड 2 होगी तो ये वापस भिड़ेगा ना। अगर इसकी स्पीड इससे ज्यादा है तो ये और टकराएगा। अभी क्वेश्चन में जो कह रहा है इफ यू वेट सफिशिएंटली लॉन्ग, मतलब एकदम फाइनल केस हमको यहां पर जो है बोल रहा है कि भाई पूरा भिड़ना सब कुछ हो गया, लास्ट में क्या सीन बनेगा। लास्ट में ये सीन बन ही नहीं सकता कि इसकी स्पीड इससे ज्यादा है, तो फिर भिड़ेगा और एक बार, फिर और कुछ सीन बनेगा, समझे। तो एक उस तरीके से आप कह सकते हो कि भाई पहला वाला जो है वो फॉल्स है, ए इज फॉल्स, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ट्रू भी करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे धुंधली नॉलेज से बिना सॉल्व किए भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। यहां पर बेसिक सा चीज था कि भाई क्या होगा कि भाई पहले 5 वाला 2 से भिड़ेगा तो इसकी स्पीड 5 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, फिर 5 वाला 4 से भिड़ेगा, ठीक है, तो इसकी स्पीड 4 हो जाएगी, उसकी 5 हो जाएगी, तो 5 4 2 इस तरीके से आएगा, ठीक है, ना कि 5 2 4। तो 4 और 2 उल्टा दिया हुआ है फाइनल में, इस वजह से वहां पे एरर है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जब आप अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चंस को, थोड़ा सा अंदर घुसते हो, ठीक है, इंटेलिजेंट गेसिंग करने का कोशिश करते हो, ऑप्शन एलिमिनेट करने का कोशिश करते हो, जुगाड़ से सॉल्व करने का कोशिश करते हो, रियल लाइफ फेनोमेना से आप जो है फील करने का ट्राई करते हो, तब आपकी ओवरऑल एक्यूरेसी बढ़ती है और तब आप जो रिमेनिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो उसमें इतने मार्क्स जो है आपकी बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहती है। मैं मॉक टेस्ट वगैरह दे करके गया था एग्जाम के पहले, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, और मैं लास्ट में कोचिंग के भी जो मेरे टेस्ट होते थे मैं पूरा अटेम्प्ट करता था, राइट। अब पूरा अटेम्प्ट करना कैसे है, किस माइंडसेट से करना है, कैसे रिस्क को मैनेज करना है, कितने तरीके के ट्रिक्स होते हैं, क्या क्या ट्रिक्स होते हैं, ऑफिशियल पेपर्स में डेमोन्स्ट्रेशन, सब आपको इस कोर्स के अंदर में देखने को मिलता है। तो छोटा सा आपका इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न बहुत ज्यादा है इस इन्वेस्टमेंट का। 60 से 80 नंबर जेईई में आप समझ सकते हो आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी। क्लियर है। तो जाके आप एनरोल करो। रक्षाबंधन का आपका जो ऑफर है वो एंड होने वाला है, लास्ट 10 अगस्त तक आपके पास में ऑफर रहेगा। एडिशनल 500 ऑफ के लिए कूपन कोड लगा लेना। 1499 में आपको जो है फाइनल प्राइस एनरोलमेंट पूरा हो जाएगा बैच के अंदर में। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, सारी डिटेल्स आपके जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।